तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो इंटेंसिटी वेरिएशन होता है उसका रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन निकला था? आई थीटा वॉज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन 5/2 अपॉन 5/2 होल स्क्वायर। ये रिलेशन आया। और फाई क्या था? जो यहाँ से जो रे निकल रही है सबसे ऊपर वाली और जो सबसे नीचे वाली जो रे निकल रही है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस था ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अब थोड़ा ना जो अपन ने जो वेक्टर एडिशन के जो डायग्राम्स जो बनाए थे, है ना, उसी को थोड़ा सा और देखते हैं ताकि एक क्वालिटेटिव फील आ जाएगा आपको कि इसमें इंटेंसिटी वेरिएशन हो कैसे रहा है। फॉर्मूला तो ठीक है अपनी जगह पे, है ना, इसमें भी आप अलग अलग फाई पे निकालिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही, बट इसको क्वालिटेटिव देखते हैं। तो जैसे ये पॉइंट सी जो था, है ना, इस केस में हमारा जो वेक्टर एडिशन का जो डायग्राम आया था वो कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन ई मैक्सिमम, क्योंकि जो हर पार्ट से जो वेवलेट निकल रही थी एक दूसरे के साथ फेज में थी। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम ऊपर मुड़े, ऊपर की तरफ मूव किए। सपोज पॉइंट ए पे इसका कर्व जो है वो ऊपर की तरफ बेंड कर गया था, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अच्छा, ये कर्व की लेंथ जो है, कर्व की लेंथ तो ईएम ही रहेगी थ्रू आउट, ये भी देखा अपन ने। बस रिजल्टेंट क्या होता चला जाएगा, इस कर्व का जो लास्ट पार्ट है टेल से लेकर हेड के बीच में यदि हम ज्वाइन कर दें, ये आपका ई थीटा होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम थोड़े से और ऊपर चले जाएं, यदि हम यहाँ पहुंच जाएं सपोज, ठीक है, तो एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि ये कर्व जो है वो मुड़ करके और इस टाइप का हो जाएगा। कर्व की लेंथ सेम है, ठीक है, कर्व की लेंथ सेम है, वो ईएम का ईएम ही रहेगी, दिस वोंट चेंज। येलो लाइन की लेंथ है वो सेम है। अच्छा, इस वाले वेक्टर एडिशन डायग्राम का क्या मतलब निकला कि ये जो यहां से ये जो रे जो निकल रही है और टॉप से जो रे निकल रही है, उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है ना भाई, ये वाली जो रे है जो टॉप से जो निकल रही है वो इस डायरेक्शन में है, और बॉटम से जो निकल रही है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ई थीटा। अच्छा, कर्व का लेंथ सेम रहने के बाद भी ई थीटा कम होता जा रहा है, दिख रहा है भाई, यहाँ ई थीटा सबसे ज्यादा था, फिर यहाँ कम हो गया, फिर इधर और कम हो गया। ठीक है, और फर्स्ट मिनिमा, सपोज यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, पॉइंट पी पे फर्स्ट मिनिमा है, तो मिनिमा पे क्या हो जाएगा, ये कर्व जो है पूरा सर्कल ले लेगा। तो ये कर्व ने परफेक्ट सर्कल ले लिया, है ना, कर्व का शेप इस टाइप का हो गया। तो जैसे इस वाले केस में आप देखें, जो टॉप मोस्ट वेव है और बॉटम मोस्ट वेव है, इसमें फेज डिफरेंस कितना हो गया? जैसे टॉप मोस्ट वेव का डायरेक्शन ये है और बॉटम मोस्ट फेज रे का भी डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 2π हो गया, है ना, 0 नहीं है, 2π है। और इस वाले इसमें, है ना, फाई क्या है? 2π, है ना, इसमें इस वाले वेक्टर एडिशन वाले डायग्राम में फाई जो है वो 2π हो गया, और 2π को आप इस वाले फॉर्मूले में डालिएगा तो आई थीटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे भी आप और आगे यदि बढ़ें तो फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दिख रहा है, इससे आगे मैं यदि इससे छोटा एक सर्कुलर बनाएं तो सर्कल बेसिकली इस टाइप का हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ राउंड बनाने की। एक राउंड तो पूरा हो गया और फिर ये नेक्स्ट राउंड शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट राउंड कहीं तक चला जाएगा, किसी पॉइंट तक, तो है ना, कर्व की लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना आगे तक जाएगा। तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा उसके बाद में? इतना। आप देख रहे हैं, तो इस टाइप से जो है वो ई थीटा का मैग्नीट्यूड कम होता चला जा रहा है। ठीक है,
तो अब इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, यदि आप इसको विजुलाइज करें तो इंटेंसिटी वेरी कैसे करेगी, है ना, ये सब मैं हटा देता हूँ, इंटेंसिटी वेरिएशन का डायग्राम बना देता है। तो ये जो है, तो ये आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन हो गया। जैसे यंग्स डबल स्लिट में हमने देखा था इंटेंसिटी जो है वो घटती नहीं है जैसे हम इस तरह से मूव करते हैं, बट यहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी घट गई। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के बाद में जो सेकंड मैक्सिमा जो हमने देखा, सेकंड मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट मैक्सिमा से काफ़ी कम है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो स्लिट विड्थ थी उसका लैम्डा के साथ में जो रिलेशन है वो इंटेंसिटी वेरिएशन को किस तरह से डिसाइड करता है ना। तो जैसे फर्स्ट मिनिमा का अपन ने जो कंडीशन निकाली थी, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट मिनिमा क्या कंडीशन निकाली थी, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अच्छा यदि तो a sin थीटा ऑलमोस्ट लैम्डा के बराबर है, ठीक है, लैम्डा से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, समझे, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन है वो किस टाइप का दिखेगा। तो ये जो पहला केस अपन ने लिया है इसको फर्स्ट केस बोल देते हैं, तो a जो है वो लैम्डा से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो आप देखें जैसे इंटेंसिटी जो है वो यदि लैम्डा के बिल्कुल बराबर होता है तो कायदे से तो इंटेंसिटी गिरती ही नहीं, है ना, ये तो सीधा ही जाती। हमने ए को लैम्डा से थोड़ा, तो इंटेंसिटी जो है वो बहुत धीरे धीरे गिर रही है कि नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही एक बनाया है 45 डिग्री एंगल, है ना, ये -45 और 45, ये एंगल कौन से हो गए, वो जो 45 जो वहाँ शो कर रखा था ये इस एंगल को डिनोट कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एंगल ये जो बन सकता है वो कौन सा बन सकता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आगे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा और ये यहाँ पे -90 तक जाएगा। तो आप देखें बहुत, है ना, स्लोली गिर रहा है। अच्छा अब हम क्या करें, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में ए को ट्वाइस लैम्डा के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो उससे ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो मिनिमा कितने पे आ जाएगा, मिनिमा आपका 30 डिग्री पे आ जाएगा। आप देखें आपने जैसे ही इसको ए को बढ़ाया, है ना, ए को आपने जैसे ही बढ़ाया तो अब उससे देखें अपन जो इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो कैसे चेंज हो जाता है ना, वो इस टाइप का हो जाएगा। ये देखें, है ना, ए जैसे ही हमने बढ़ाया तो इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो इमीडिएटली डिप कर गया और ये जो पॉइंट है ये 30 डिग्री है ना, -30 डिग्री, उस पर मिनिमा आ गया। उसके बाद वाला फिर कुछ राइज करेगा फिर फॉल करेगा, है ना। सेकेंड मिनिमा हम नहीं देख रहे हैं अभी, सेकेंड मिनिमा आप चाहें तो देख सकते हैं। सेकेंड मिनिमा कितने पे आएगा, सेकेंड मिनिमा यदि इस वाले केस में हम करना चाहें सेकेंड मिनिमा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा पे आएगा सेकेंड मिनिमा, और ए जो है हमने 2 लैम्डा ले ही रखा है, तो सेकेंड मिनिमा कितने पे आएगा, 90 डिग्रीज पे आएगा। तो वो, है ना, ये जो हमने यहाँ इस टाइप से इसको डिप करा दिया, ये यहाँ डिप नहीं करेगा, ये तो ये 90 डिग्री तक चला जाएगा। तो बेसिकली ये इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसका शेप जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये -90, ये कर्व तो जनरल मैंने उससे मतलब जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे बना रखा था, पर एक्चुअल में सेकेंड मिनिमा 90 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी पैटर्न वेरी कर रहा है डिफ्रैक्शन में। अच्छा अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे कि डबल स्लिट लेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम डिफ्रैक्शन को सुपर इम्पोज कर देंगे। दो इफेक्ट सुपर इम्पोज हो गए एक तरह से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न वो भी इंटरफेरेंस से ही आता है, बट अलग अलग टाइप की वेव्स का इंटरफेरेंस से आता है। तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ में देखते हैं तो नेट रिजल्ट इंटेंसिटी वेरिएशन का और मतलब उसका, है ना, जो डायग्राम जो बनता है किस तरह से बनता है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।